हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज हम हल्दीराम के जैसा राज कचौरी बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैंने 1 कप सूजी लिया है और 1 टेबल स्पून मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा लिया है और 1 कप खौलता हुआ पानी लिया है। एक ये फॉक है, इस फॉक की सहायता से मिक्स करके इसी से मैं पानी डाल के आटा मिक्स करूँगी। और सूजी जो मैंने लिया है, मोटा वाला सूजी लिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के ये फॉक की सहायता से इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इसमें कुछ भी नमक है, तेल है, ऐसा कुछ भी चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जैसे आटा हमारा इकट्ठा हो रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, हाथों की सहायता से इसका आटा एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये आटा जो तैयार हो गया है, मतलब जैसे हम पूड़ी का आटा बनाते हैं उससे भी कड़ा है। प्लेट से इसे ढक के 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और जो हमने 1 कप पानी लिया था, आधा कप और 2 टेबल स्पून पानी और लगा है। 15 मिनट हो गया हमें आटा रखे हुए। हम आटा अपना चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आटा हमारा सेट हो गया है। अब इसकी हम पूड़ियाँ बेल लेते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पीस में काट के साइड में रख देती हूँ। ये देखिए, हाथ से बढ़ा लिया है। अभी इसको हम ऐसे बेल लेते हैं। बहुत तो पतला नहीं करना है, लेकिन मोटा भी नहीं रखना है। तो हमने बेल लिया है, मगर इसको काटना है हमें। तो साइज़ हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। तो मैं जैसे इतने बड़े, इससे हम काटेंगे इसको। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसको मैं निकाल देती हूँ। ये हमने पूड़ी तो बेल ली है। अब हमने एक प्लेन कपड़ा लिया है, तो इसको, क्योंकि अगर हम बेल के ऐसे बाहर ही फैला देंगे तो इसकी नमी निकल जाएगी। तो ये कपड़े से हम इस तरीके से ढक देंगे। तो ये देखिए, मैंने बेल लिया है, 3-4 बेल लिया है। ये देखिए, गैस जला के मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया है और तेल हमारा गर्म हो गया है। तो एक छोटा सा ये आटे का टुकड़ा डाल के मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, ऊपर डालते ही ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो गया है। और डालते ही ये छन्नी से इस तरीके से हल्के हाथ है इसे दबा के इसको फूलने देना है। जब फूल जाएगा तो इसको छोड़ देंगे हम। दोनों तरफ से गोल्डन कलर में हो गया है। तरीके से अपनी सारी कचौड़ियों का जो पूड़ी बना रखा है वो सारे इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये भी हमारी गोल्डन हो गई, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से गोल्डन क्रिस्पी हमारी कचौड़ियों के लिए बेस तैयार हो गया है। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, फिर हम अपनी कचौड़ियाँ बना लेंगे। तो अभी हम कचौड़ी में भरने के लिए इसकी फिलिंग्स तैयार कर लेते हैं। और इसमें 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं, जो छोटे छोटे पीस में मैंने कर लिए हैं। और ये रायते वाली बूंदी है, तो इसको मैंने भिगा लिया है, भिगा के ले लिया है। तो इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ये काले वाले चने हैं, तो ये भी उबले हुए पड़े हुए थे हमारे पास, तो ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। सब एक साथ ही मिला के बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और ये हमारे पास ये थोड़े से मूंग भीगे हुए पड़े थे, इसको भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। और ये 2 हरी मिर्ची काट लिया है मैंने, ये डाल दूंगी। थोड़ा सा अदरक छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। और ये 1 प्याज मैंने चॉप कर लिया है, तो आधा मैं इसमें डाल देती हूँ, आधा और डेकोरेशन में काम आएगा हमारे। और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पत्ती डाल देती हूँ। ये 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। और ये 1/2 टीस्पून में काला नमक डालूंगी। 1/2 टीस्पून में चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल दूंगी। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून। अब इन सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, फिलिंग्स हमारी तैयार है। ये देखिए, हमारी ये कचौड़ी बनने के लिए जो हमने पूड़ियाँ तल ली थी वो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम एक एक में इसको तोड़ तोड़ के भर लेंगे, बना लेंगे। देखिए कितना क्रिस्पी है। तो ये देखिए, हमारी कचौड़ियाँ हमने ये तोड़ के इतने स्पेस बना लिया है। तो अब इसमें हम अपने सारे फिलिंग्स भर देंगे। तो जैसा कि फिलिंग्स में हमारे सब मसाला, मिर्ची, सब कुछ मिक्स हो गया है,
तो अब हम इस तरीके से अपनी कचौड़ी में इस तरीके से ऐसे भर देंगे। ये सब कुछ मिला के आप डाल सकते हो या फिर अलग अलग भी डाल सकते हो, मगर सब कुछ मिक्स करके डालने से ज़्यादा टेस्टी होगा, क्योंकि नमक मिर्ची सब कुछ एक समान सब में मिल गया होगा। तो इस तरीके से हम अपने बना लेते हैं। ये देखिए फिलिंग्स तो इसमें मैंने भर दिया है, अभी इसमें बहुत कुछ डालना बाकी है। तो अब जैसे इसमें हमने ये हरी चटनी हमने बना ली है, तो हरी चटनी थोड़ी सी इसी में हम डाल देंगे, ऊपर से ऐसे चारों तरफ फैला के डाल देंगे। और ये मीठी चटनी भी हमने बना ली है, इमली की चटनी है, तो इसको भी हम इस तरीके से डाल देंगे। इससे बहुत ही टेस्टी हो जाता है इन सब चीज़ों से, मतलब एकदम चटकारे मार के खाओ। और हमारे पास ये सेव है, होममेड सेव भी है, तो इसको भी हम इस तरीके से डाल देंगे ऊपर। अनारदाना छील लिया है, इसको भी इसी में हम डाल देंगे ऐसे ही। अभी हम जो ऊपर से सामान डाले हैं उसमें तो नमक नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से नमक ऊपर से डाल देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे इस तरीके से। हमने ये दही ले लिया है, घर का ही दही है, खूब गाढ़ी वाली दही हमने फेंट के ले लिया है, तो ये दही हम इसी में डाल देंगे, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अब इसी के ऊपर हमने जो ये धनिया थोड़ा सा चॉप करके रखा है उसको डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से प्याज डाल दिया और थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए बन गई हमारी राज कचौरी। हमारी ये राज कचौरी बन के तैयार हो गई है। आप लोग भी बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।